ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मिणमो शुद्धि केवली भणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आवाज नहीं करें, इनको कोई बोल दो थोड़ा। थोड़ा उनसे बोल दो, कर्मचारी है। अपना विषय चल रहा है समय सारजी परिशिष्ट। ये स्यादवाद के माध्यम से अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को यहाँ सबसे पहले समझना और समझ करके फिर पर से पृथक अपने भेदों में अभेद रूप से अपने स्वरूप को जानकर देखकर उसका आश्रय करके फिर स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि करना, ये अपने लिए कार्य महत्वपूर्ण है। अभी चर्चा अपनी 14 भंगों के माध्यम से अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझने की चल रही है। तो अभी तक अपने 12 भंग हो चुके हैं। तत् अतत् एक अनेक सत असत के 8 भंग, ऐसे 12 भंग हो चुके। अब नित्य अनित्य का एक भंग, ऐसे 14 भंगों से वस्तु को यहाँ पर आचार्य देव ने समझाया है। तो अब अज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी अनेकांतवादी क्या करता है, कैसे वस्तु स्वरूप को अनेकांतात्मक समझकर और अपने भ्रम को दूर करके भ्रम रहित होकर स्वाश्रय से जीवन जीता है, और मिथ्या दृष्टि भ्रम को अपने जीवन में धारण करके पराश्रय को, विकारों को अपने जीवन में निरंतर ग्रहण करते हुए और स्वभाव का विघात करता है। अर्थात पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट नहीं करके निरंतर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक राग द्वेष संकल्प विकल्प आदि करते हुए आकुलता को भोगता है। ये बात अपन को यहाँ पर आचार्य देव समझा रहे हैं कि जिसको वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, वो भ्रम पूर्वक अज्ञानता में संकल्प विकल्प पूर्वक आकुलता में जीता है, चतुर्गति का पात्र बना रहता है। और जो जीव अनेकांत से वस्तु स्वरूप समझकर स्वाश्रय को ग्रहण करके और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि करता है, वो क्रम से निराकुलता जीवन में प्रकट करके आत्मिक सुख को प्रकट करके एक दिन पूर्ण आत्मिक सुख को प्रकट करके पूर्ण सुखी हो जाता है। ये बात अपन को यहाँ आचार्य देव सिद्ध कर रहे हैं। तो अभी अपने लिए 260 नंबर का कलश है, जिसमें आचार्य अमृतचंद देव वस्तु को नित्य अनित्य रूप सिद्ध करके एकांती जीव की भ्रांति बता रहे हैं। किस प्रकार से वो नित्य एकांत अनित्य एकांत को धारण करके भ्रम पैदा करके वस्तु स्वरूप के बारे में अन्यथा कैसे विचार करके परेशान रहता है, दुखी रहता है। तो देखिए 260 नंबर का कलश पढ़ते हैं पहले।
प्रादुर्भाव विराम मुद्रित वह ज्ञानांशनानात्मनः निर्ज्ञानाक्षण भंग संग पतितः प्रायः पशुर्नश्यति स्याद्वादी तु चिदात्मनः परिमृशंस चिद्वस्तु नित्योदितम् टंकोत्कीर्ण घनस्वभाव महिमा ज्ञानं भवन जीवति। इसका हिंदी पद है, उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख क्षण भंग के पड़ संग निज का नाश करते अज्ञजन चैतन्यमय निज आत्मा क्षण भंग है पर नित्य भी यह जान कर जीवित रहे नित्य स्यादवादी विज्ञजन। क्या? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। अब अज्ञानी क्या करता है? उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख, जो निरंतर उत्पाद व्यय रूप पर्याय का परिणमन होता है, उसको देख करके अज्ञानी जीव अपने को मात्र क्षणभंगुर मान करके अपना नाश करता है, बौद्धमती बन जाता है। क्या करता है? अपने लिए मात्र पर्याय मात्र मान करके उसके नाश होने से अपना नाश मान लेता है। और ज्ञानी जन क्या करते हैं? चैतन्यमय निज आत्मा क्षण भंग है पर नित्य भी। ज्ञानी क्या करते हैं? आत्मा को क्षण भंगुर भी जानते हैं और साथ में नित्य भी देखते हैं। चैतन्यमय निज आत्मा क्षण भंग है पर नित्य भी। अनेकांत इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कि अनित्य होते हुए भी नित्य है आत्मा, नित्य होते हुए भी अनित्य है आत्मा। और आत्मा को अकेला नित्य मानो या अनित्य मानो, क्या हो जाएगा? एकांत निश्चयाभासी व्यवहाराभासी। नित्य एकांतवादी या अनित्य एकांतवादी। अपने लिए या तो अनित्य ही मान लो या नित्य ही मान लो। वस्तु में दो धर्म है, नित्य अनित्यात्मक पूरी वस्तु है। तो अनेकांतवादी तो अपनी वस्तु को अनित्य होने पर भी साथ में द्रव्यपने से नित्य रूप में देखता है, इसलिए अपना नाश नहीं मानता। सर्वथा परिवर्तन मानता है परंतु सर्वथा नाश नहीं मानता है। प्रत्येक वस्तु बदलते हुए नित्य रहती है, नित्य रहते हुए बदलती है, वो तो स्वभाव है उसका। पर्याय रूप परिणमन भी नित्य स्वभाव है और द्रव्यपने रूप रहना भी उसका नित्य स्वभाव है। एक क्षण को भी वो पर्याय के बिना नहीं हो सकता। द्रव्य वस्तु एक क्षण पर्याय के बिना नहीं हो सकती और द्रव्य स्वभाव के बिना नहीं रह सकती। ये तो सदा काल उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत सद्रव्य लक्षणों, एक ही समय में तीनों चीजें चलती रहती हैं। पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद और द्रव्य पने से वस्तु ज्यों की त्यों, गुण पने से वस्तु ज्यों की त्यों। ज्ञान गुण है, उसमें होने वाली जानने रूप अपनी अवस्थाएं होती हैं। मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परय ज्ञान, केवल ज्ञान।
केवल ज्ञान में भी प्रति समय नए नए ज्ञेय ज्ञात होते रहते हैं और पूर्व ज्ञेयों का अभाव होता है, तो ज्ञान भी साथ में परिवर्तन होता रहता है। तो अज्ञानी जीव अपने को क्षणिक मान करके और नाश कर लेता है। पर्याय के नाश होने से, ज्ञान में जाने हुए ज्ञेयों के अभाव हो जाने से अपना भी अभाव मान लेता है, नाश मान लेता है। प्रति समय नया नया द्रव्य पैदा होता है, पुराना द्रव्य खत्म। तो ये जो है ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव एकांतवादी, ये क्या है, ये अपने मूल स्वरूप को अनेकांतात्मक न समझ करके भ्रम में जीता है। तो देखो, एक है सप्तभंगी दो भेद वाली, एक है प्रमाण सप्तभंगी, एक है नए सप्तभंगी। कौन कौन सी सप्तभंगी है? प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। क्या कहलाती प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी? दोनों में क्या अंतर है? देखो, प्रमाण सप्तभंगी में अंशों के तरफ से, धर्मों की तरफ से धर्मी या अंशी की बात करते। काय की तरफ से? अंशों की तरफ से, धर्मों की तरफ से अंशी या धर्मी की बात करते। और नए सप्तभंगी में धर्मी की तरफ से धर्मों की या अंशी की तरफ से अंशों की बात करते हैं। समझ में आया दोनों में अंतर? बुद्धि थोड़ी लगाना पड़ेगी। क्या कहा? नए सप्तभंगी में वस्तु के अंशों को बताया जाता है और प्रमाण सप्तभंगी में अंशी को बताया जाता है। वस्तु को भेदों की तरफ से अभेद को बताया जाता है, पर्याय की तरफ से पर्यायवान को बताया जाता है, गुण की तरफ से गुणवान को बताया जाता है। तो ये जो है समझना है अपन को। देखो, दोनों में प्रमाण नयी रधिगमयी, सम्यक ज्ञान के दोनों अंग हैं। काय के अंग हैं ये दोनों? सम्यक ज्ञान के। पूरी वस्तु को जानो अथवा वस्तु के अंगों को। इसकी थोड़ी आवाज़ सीटी कर रहा है, उसको थोड़ा कम करो, सीटी मार रहे हैं। तो ये क्या कहा? ये शरीर का, मनुष्य के ये हाथ है, ये पैर है, ये सिर है, ये नाक है, ये आँख है, ये कान है। ये क्या हो गया? अंशों को बताया जा रहा है वस्तु से। अकेले अंश मात्र वस्तु मान लोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। पर ये हाथी के पैर है, हाथी नहीं पूरा। एकांतवादी क्या करता है? हाथी ही पूरा, पैर ही हाथी है। लड़ते हैं 6 धर्मांध, बोलते अपन ने पढ़ा ना, जन्मांध, कि 6 जन्मांधों ने हाथी को पकड़ा। तो क्या किया उसने? एक ने पैर पकड़े, एक ने पूंछ पकड़ी, एक ने कान पकड़े, एक ने पीठ पकड़ी, एक ने सूंड पकड़ी। तो अलग 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 सब अपने अपने उस हाथी को मानते हैं। क्या है ये जन्मांध है। किसे कहते जन्मांध? जो मिथ्यात्व दशा में उत्पन्न होकर के धर्मांध बन जाते हैं। अपने अपने धर्म संप्रदाय में माने हुए वस्तु के एक प्रकार की मान्यता को ही पूरी वस्तु मान करके जीते हैं। जैसे बौद्धमती, सांख्यमती आदि आदि जो भी हैं, ये सब क्या है? जन्म से ही उनकी विपरीत मान्यता है। वैसे तो अनादिकाल से सबकी विपरीत मान्यता चल रही, मोह महामद पियो अनादि। और नया इसकी गृहीत मिथ्यात्व नया, जहाँ जिस धर्मांध माने उस संप्रदाय में पैदा होता है, तो उस धर्म संप्रदाय के कारण जो उनकी मान्यताएं हैं उसी में वो धर्म मान लेता है। तो अपन पढ़ते 6 ढाला में कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोहिए। जो देव के नाम पर, गुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर क्या करते हैं? उनका स्वरूप नहीं जानते, मिथ्या स्वरूप जानते हैं और उनके द्वारा बताए हुए वस्तु तत्व को विपरीत मानते हैं। वे सब क्या है?
अपने अनादिकालीन अघृत मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। तो यहाँ पर अपन को जो जीव की अनादिकालीन भूल चली आई और नए धर्मांधता के आधार पर देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थों के बारे में विपरीत अभिप्राय धारण कर लेते हैं, यहाँ उनको आचार्य समझा रहे कि भैया वस्तु स्वरूप ऐसा है, वस्तु स्वरूप मात्र ऐसा ही नहीं है, मात्र ऐसे ही नहीं है जैसा तुम मान रहे हो। जैसे वो जन्मांध 6 अंधे हाथी के एक अंग को पूरा हाथी मान रहे थे, तो आंख वाले ने कहा कि भैया तुम्हारी बात पूरी सत्य नहीं है, आंशिक सत्य है, तुम उसको पूरी मान रहे हो। हाथी के पैर खंबे जैसे होते हैं, हाथी की पूंछ डंडे जैसी होती है, हाथी का पेट दीवाल जैसा होता है, हाथी के कान सूपे जैसे होते हैं, आदि आदि। सूंड केले के थंब जैसी होती है। तो ये सब अंश हैं, पूरी वस्तु इन सबको मिला करके होती है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय रूप है। वस्तु एकांश से अकेले द्रव्य रूप नहीं, अकेले क्षेत्र रूप नहीं, अकेले काल रूप नहीं, अकेले भाव रूप नहीं, और उनमें भी फिर एक एक उसका द्रव्य का सामान्य विशेष 2 अंश है, सामान्य विशेष, फिर क्षेत्र के भी भेदाभेद, फिर अपने लिए काल के भी नित्यानित्य, भाव के भी एक अनेक। तो उनमें से अकेला एक नहीं, अकेले अनेक नहीं, दोनों सर्वथा अलग अलग नहीं, तो एक दूसरे मय है। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे, दोनों कोई अलग अलग नहीं, एक दूसरे मय। सोना कुंडल कड़ा अंगूठी मय, सोना भारी चिकना आदि आदि उसके गुणमय, उससे कोई अलग सोना नहीं। तो जब अपन भेद करके समझेंगे तो स्वर्ण सामान्य और विशेष। सोना सामान्य रूप से कैसा है? सबमय। सामान्य रूप से क्या है? सामान्य में कोई विवक्षा नहीं लगाई जाती। सामान्य की परिभाषा क्या है? विवक्षा का अभाव सामान्य कहलाता है। सारे समन्वित अभेद वस्तु वो कहलाती सामान्य, और जब उनको भेद करके कहो तो वही कहलाता विशेष। तो वस्तु गुणों से अनेक रूप है, पर्याय से अनित्य रूप है, और अपने लिए काल से नित्य नित्य रूप माने वस्तु है, माने द्रव्यपने से नित्य है, पर्यायपने से अनित्य है। तो ऐसा अपने लिए वो पर्याय का है, और काल में भी सदा काल। द्रव्यपने से वस्तु एक रूप रहती है, एक रूप रहती है, ध्रुव रूप रहती है, और पर्यायपने से बदलती रहती, अनित्य रहती है, नई नई बदलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें अपन को जब तक ज्ञान में नहीं आएंगी तब तक क्या होगा कि अपन भ्रम में रहेंगे। देखो, समझने में अपन को ये सारे भेद प्रभेद होते हैं, पर अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं होता है। जैसी वस्तु पूरी है पक्षादि ग्रांथों के अनुभव में आती। जिस समय आप हलवा के बारे में बताओगे, विचार करोगे, तो कैसे करोगे? विचार करने में तो आप जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसका ही करोगे ना, कैसे में ये पढ़ा है, 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 ऐसा ऐसा ऐसा। परंतु जब खाओगे, जब कैसा खाओगे उसको? एक एक चीज़ खाओगे कि एक साथ निर्विकल्प होगे, जो कुछ है सब उसको खाओगे। ऐसे ही वस्तु आत्मा जैसी है वैसा अनुभव के काल में निर्विकल्प वस्तु प्रमाण ज्ञान में ज्ञात होती है। सम्यक ज्ञान अनुभव के काल में ही अपने लिए नए प्रकट होते हैं। द्रव्य संग्रह अपन लोगों ने पढ़ा, तो ये क्या है? निश्चय व्यवहार ध्यान काल में, प्रमाण ज्ञान अनुभव के काल में प्रकट होते। दुबियम पिमोखेयुम झाणे पाउनदी जमुनि नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम जानम समभ्यसय। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग, दोनों प्रकार कौन सा? निश्चय और व्यवहार, भेद और अभेद, मुख्य और उपचार, 6 डाला पढ़ते। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग कौन सा है? मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरे अरु धरेंगे ते शिव लय तिन सुजस जग मल जग, हाँ, जग जन मल हरे। तो
ऐसे जो जीव दोनों प्रकार से, जो अपन देखो दोनों प्रकार का, एक तो होता है संयोग रूप और एक होता है भेद रूप। मोक्ष मार्ग जो है, जैसे अपन को जो एक उपचार कथन होता है और एक होता है व्यवहार कथन। टोडरमल जी ने दोनों प्रकार से वस्तु स्वरूप का जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक जीव को भ्रम रहता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जब वो लिख रहे थे तो उसकी मंगलाचरण में उन्होंने चारों प्रकार के आभासियों का और चारों प्रकार के आभास से रहित सच्चे ज्ञानियों का स्वरूप बताया। चारों प्रकार का आभासी कौन कौन? इसको बहुत गहराई से समझना, इसमें बहुत भ्रमित है लोग। चारों प्रकार के आभास और चारों प्रकार से उसका वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान। तो कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए हैं स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा को हित जान छोड़ते न मूढ़ता। कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्धता। जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तब बुद्धता। क्या अर्थ हुआ? देखो, एक वस्तु को उसी को अभेद करके कथन करना निश्चय, भेद करके कथन करना व्यवहार, ये सद्भूत व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? सद्भूत व्यवहार है। और एक होता है असद्भूत व्यवहार। असद्भूत व्यवहार क्या कहलाता है? असद्भूत व्यवहार में नग्न दिगंबर दशा मोक्ष का कारण है। बिना मुनि मने मोक्ष नहीं होता। बिना 5 पाप आदि को त्यागे, बिना 10 प्रकार का परिग्रह त्याग किए बिना मोक्ष नहीं हो सकता। कौन सा कथन है? अनुपचरित उपचरित असद्भूत व्यवहार। और ये सच्चा है, झूठा नहीं समझना। इसको उपचार कहा का जोड़ो? उपचार कहा है असद्भूत व्यवहार। जब तक आपको परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, अगर आप 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह त्याग करके, उस संबंधी विकल्पों का त्याग करके अंदर में अपने एकत्व भक्त आत्मा की आराधना नहीं करोगे, तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। और नग्न दिगंबर दशा धारण किए बिना पर नग्न दिगंबर दशा से मोक्ष नहीं होना है, और बाहर के 10 प्रकार की परिग्रह त्याग से मोक्ष नहीं होना है, पर उसके बिना त्यागे नग्न दिगंबर दशा बिना धारे मोक्ष नहीं होना है। ये दोनों प्रकार का जब तक सुमेल नहीं बने, एक एकांश से कह रही है तो परद्रव है, ये तो छूते ही नहीं है हम, पर छूते नहीं हो, परंतु जब तक तुम्हारा उनके प्रति लगाव बना रहेगा तब तक क्या तुम्हारे लिए निर्विकल्प दशा शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो सकती है? बाहर में बाह्य निर्गंध दशा पाए बिना क्या तुम श्रेणी चढ़ सकते हो? तो ये अपन को सारा ये दौलत राम जी ने मुख्योपचार दुभेद एवं बड़भागी रत्नत्रय धरे। ये उपचार रत्नत्रय, उपचार माने बाह्य 10 प्रकार का परिग्रह आदि त्याग कर नग्न दिगंबर दशा धारण करके 28 मूलों का पालन करते हुए ये उपचार कौन सा? ये भी सहचर भूत व्यवहार है। 28 मूलों का पालन साधक के जीवन में जब ये मुनि दशा अंगीकार करके और जब सच्चा भावलिंगी संत बनता है तब क्या होता है कि सबसे पहले तो अगर पहले गुण स्थान में था तो सप्तम में जाएगा, अगर चौथे में था तो सप्तम में जाएगा, अगर 5वें में है तो सप्तम में जाएगा। पर बाहर में क्या होगा उनके? बाहर में परिग्रह त्याग 10 प्रकार का और नग्न दिगंबर दशा दोनों चीजें होंगी उनकी। है उपचरित असद्भूत 10 प्रकार का परिग्रह त्याग और नग्न दिगंबर दशा
ये अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार ने से ये मुनिपना मुक्ति का कारण कहा जाएगा। और 28 मूलों का पालन करना ये उपचारित सद्भूत व्यवहार, ये आत्मा के परिणाम है। इसे ढीला कर दो, ढीला करो थोड़ा पहले, आराम से। नहीं हो रही अभी, चलो ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमाओ, बस बस, चलिए। देखो विभक्त अपने लिए शास्त्रों में आचार्यों ने कौन सी बात किस दृष्टिकोण से कही हुई है, उसका क्या प्रयोजन है, ये सब बातें अपन को समझना जरूरी है। पर का त्याग कराने के लिए कोई पर का कर्तृत्व, पर का एकत्व आदि नहीं कराना है कि पर का तुम परमार्थ से त्याग कर सकते हो, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध से आचार्य कहते हैं कि जिन पर पदार्थों के निमित्त से तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं, उन पर पदार्थों का त्याग करना भी अपने लिए जरूरी है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना कृता भवति पुंसा, और हिंसायतन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। क्या अर्थ होता है? परद्रव्यों की निमित्त से इस जीव को किंचित मात्र भी हिंसा आदि नहीं होती, ये तत्व की बात है। परंतु तीर्थ की बात क्या है? हिंसायतन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। हिंसा के आयतन परिग्रह आदि का त्याग परिणामों की शुद्धि के लिए करना चाहिए, जिससे अपने पर परिग्रह लिए रहोगे। कहावत है बुंदेलखंड में कि ऊंट पे बैठे बैठे बूट नहीं चुन सकते। जो अन्य लोग मानते ना परिग्रह में ही मोक्ष हो गया, ये तो राजा महाराजा ही इनके भगवान है, सब मुकुट मुकुट लगाए हैं सब, और सब कोई में भगवान बन गए सब। तो जब तक आपको सम्यक दृष्टि हो सकते हो, समझ रहे हैं ना, एक देश व्रत आपको अपनी भूमिका अनुसार परिग्रह धारण करके आप पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हो, परंतु संपूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त करना है तो आपको बाही संपूर्ण परिग्रह का त्याग, तत्संबंधी विकल्पों का, और पहले तो तत्व ज्ञान करके पर पदार्थों और अपने का भेद विज्ञान, एकत्व बुद्धि तोड़ना कि परमार्थ से तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की किंचित मात्र भी नहीं, और परमार्थ से एक वस्तु दूसरी वस्तु को ग्रहण भी नहीं करती और त्याग भी नहीं करती। फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये सब तीर्थ की व्यवस्था समझना पड़े। ये जब तक आप देखो, चालाकी यहाँ नहीं चलती, छल नहीं चलता धर्म के क्षेत्र में, यहाँ तो वैज्ञानिकता से धर्म चलता है। अपन अपने जीवन में देखते हैं कि जब तक अपन जिस चीज का त्याग नहीं कर दें, अपन ने नए कपड़े बनवा लिए और पुराने कपड़े अपन पहनेंगे नहीं, एक तरफ अपन ने डाल दिए, तत्संबंधी मूर्छा है कि नहीं है उस संबंधी। अपन सोचे कि हमें तो कुछ करते नहीं है, परंतु तुमने त्याग किया क्या? रात्रि भोजन आप नहीं करते, परंतु क्या त्याग है आपका? तो क्या मतलब? बिल्ली चूहा खा रही कि नहीं खा रही, मांस खा रही कि नहीं खा रही, परंतु उसको अंदर में तत्संबंधी मूर्छा बनी ही रहती है। ऐसे ही जिन चीज़ों में अपना व्यवहार से स्वामित्व अपन ने स्थापित कर रखा है, तत्संबंधी मूर्छा व्यक्ति को बनी ही रहती है। नहीं तो काय के लिए 10 प्रकार के परिग्रह के त्याग को अपन परिग्रह 24 प्रकार काय को बताया? मूल में तो परिग्रह की परिभाषा मूर्छा परिग्रह कहा। मूर्छा आसक्ति ही, उसके प्रति लगाव ही, ममत्व भाव ही परिग्रह है परमार्थ से। तो पर
ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उन पर पदार्थों में तुम्हारा जब तक स्वामित्व व्यवहार से है तब तक तत्संबंधी उसमें तुम्हारा लगाव मूर्छा बनी रहेगी। तो पहले तो तत्व ज्ञान करके आप पहले तो क्या करो, पहले तो आपको वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय होने चाहिए। संपूर्ण परिग्रह में रहते हुए भी आप सम्यक दृष्टि बन सकते हो। चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि बन जाते, पैदा ही होते हैं। और पर किंचित मात्र भी, एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं जानते मानते, और अकेले सिर्फ ऐसा ही विकल्पों में नहीं, अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति प्रतीति भी करते, पर अनंत आनमंदी कसायों के अभाव पूर्वक वाला अविरत दशा ही रहती है उनकी। अभी तत्संबंधी और जो अपने लिए अप्रत्यक्षान आदि कसाय जन बिल्कुल भी त्याग नहीं किया, तो तत्संबंधी विकल्प तो होते ही रहेंगे। तत्व दृष्टि से आप सम्यक दृष्टि बन सकते हो, पर ईमानदारी से अकेले मात्र ऊपर ऊपर कहने की नहीं। इसी समय सार में दिया है कि फुलाया है मोह जिसने और माना है कि हम तो सम्यक दृष्टि हैं, और सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है, तो क्या होता है फिर? ऐसे जीव की बहुत दुर्दशा होती है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है, वो दुर्गति का पात्र होगा। अंदर में आत्मा की अनुभूति प्रतीति और पर का एकत्व मत तो टूटा नहीं, और सिर्फ अकेले क्षयोपशम ज्ञान में जानकारी करके, और बाहर में तो रात दिन उसी में लगे हुए, रस उसी में है, आत्मा का रस आया ही नहीं। जब तक आत्मा का रस नहीं आया तब तक मिथ्या जाते ही नहीं है। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा तत्व ज्ञान करके, भेद विज्ञान करके स्वरूप की अनुभूति प्रतीति नहीं हो, और फिर क्या है कि पहले सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवऊ सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारत लीजिए, फिर एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजिए। ये वैज्ञानिक तरीके से वस्तु स्वरूप का और मोक्ष मार्ग का ऐसा ही अनादिकालीन सुमेल है, और जब तक व्यक्ति इसको नहीं समझता है तब तक अपने मन से कुछ भी मानते रहो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। टोडरमल जी कहते हैं, अगर अपने को मिथ्यात अवस्था में सम्यक दृष्टि मानते हो तो सम्यक दृष्टि के अरहंत मानो ना। मानने से अगर कोई बड़ा बन जाते हो तो फिर छोटे मोटे क्यों मानना? जब अपन को मन की मिठाई खाना है तो फिर छोटे छोटे लड्डू क्यों खाना? बड़े बड़े खाओ, बढ़िया एक एक मन के खाओ, एक एक कुंटल के खाओ। इसलिए ये कोई काल्पनिक धर्म नहीं है। ये कैसा है? ये वास्तविक धर्म है। वस्तु स्वरूप को समझकर स्वाश्रय से जीवन जीना, इसका नाम धर्म है। और स्वाश्रय से जीवन जियोगे तो आपके जीवन में क्या होगा? वस्तु विचारा ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को। इस स्वाश्रय के अनुभव रूपी मोक्ष का मार्ग है, और अनुभव में ही मोक्ष होता है। स्वरूप के अनुभव से मोक्ष का मार्ग चालू होता है, और स्वरूप के अनुभव में ही पूर्णलीन हो जाने पर मोक्ष हो जाता है। फिर अपन को बाहर से कोई लेना देना नहीं। तो अब ये जब तक व्यक्ति के जीवन में ऐसी अंदर में अपने स्वरूप को ग्रहण करके निर्विकल्प रूप में आत्मानुभूति नहीं होती, तब तक उसके मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। और वो जब ही होगी कि जब आप अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझ लोगे, और फिर बाह्य अवलंबन छोड़ के अपने भेदों के विकल्प या भेद अभेद निश्चय व्यवहार दोनों पक्ष हैं समझने के लिए वस्तु स्वरूप। व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था, प्राप्नोति देशनाया साये फलम अविकलम शिष्या। क्या अर्थ होता है कि निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझकर जो किसी पक्षपात में नहीं पड़ता, न निश्चय का एकांशी पक्ष लेता रहता है, न व्यवहार का एकांशी पक्ष लेता रहता है, न दोनों का एकांशी पक्ष लेता रहता है, न दोनों का एकांशी निषेध करता रहता है कि सब निश्चय व्यवहार कुछ नहीं है, सब झूठ, समझते कुछ नहीं है। जब तक आप ऐसे वस्तु के स्वरूप को सामान्य विशेष उभय अनुभय, वस्तु कैसी है? विरोधी पक्ष चतुष्टयात्मक समझो इसको। सामान्य विशेष उभय अनुभय, एक अनेक उभय अनुभय, नित्य अनित्य उभय अनुभय, सब में ये लगेंगे परस्पर विरोधी में चारों चीजें। और ये कैसे हैं? ये वस्तु का स्वरूप है।
वस्तु सामान्य रूप रहते हुए भी विशेष है, विशेष रहते हुए सामान्य है, और एक दूसरे मय है, एक दूसरे से सर्वथा कोई अलग अलग नहीं है कि सामान्य पक्ष अलग हो और विशेष पक्ष अलग हो। कथनचित उसमें भी क्या किसी अपेक्षा अतद्भाव रूप दोनों में भेद है। सामान्य पक्ष अतद अलग है, अलग मतलब अतद्भाव रूप अलग। कैसा? अंग एक एक भेद रूप है और अंगी अभेद है। तो ये अभेद और भेद कथनचित शरीर और शरीर के अंग, कथनचित दोनों कैसे हैं वो? नहीं, कथनचित दोनों अनन्य हैं और फिर कथनचित दोनों अनन्य हैं, अनन्य भी है अनन्य भी है। तो अब अपन को ये समझ कर देखो, ये पहले विकल्प में भेद समझना और फिर निर्विकल्प होकर अनुभव करोगे तो अपन को कोई फिर ना भेद का विकल्प है ना अभेद का विकल्प है, जैसी वस्तु है वैसी अनुभव में आती है निर्विकल्प में। इस 14 में अपन देखो सामान्य से तो एक कह दो सत, सत कह दो तो सत सामान्य में क्या क्या आ जाता है? सत सामान्य में इस विश्व का कुछ नहीं बचता है, सत को छोड़ के कुछ नहीं है, उस अस्तित्व के ही सारे भेद प्रभेद है। फिर ये द्रव्य गुण पर्याय किसके भेद हैं? ये सब उसी सत के, उत्पाद व्यय ध्रुव, ये सब सत के ही भेद है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, तो सत सामान्य और सत विशेष, ये सत विशेष कहलाते हैं। कौन से? द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, गुण स्वभाव, ये विशेष हो गए। और सामान्य में अपन कह दो भारत, भारत सामान्य में क्या क्या आ गया और भारत विशेष में क्या क्या आएगा? अब जो भी तुम बताओगे फिर सब भारत विशेष में आ जाएंगे। तो भारत कह देने पर सामान्य में सब विशेष गर्भित हैं, गर्भित सभी विशेषा। ऐसे ही जब अपन वस्तु कहते हैं तो वस्तु में सब बसते हैं। अब जब अपन अलग अलग विचार करेंगे कि ये उसके गुण हैं, ये उसकी पर्याय हैं, ये उसके धर्म हैं, ये उसमें कौन सा गुण है, ज्ञान है, ये दर्शन है, ये अस्तित्व है, ये वस्तित्व है, और फिर भेद प्रभेद करते रहो तुम। अनंत गुण, अनंत धर्म, उसकी अनंत अनंत पर्याय अब बताते रहो, भूत की, वर्तमान की, भविष्य की, सब में वस्तु व्यापेगी। किसी भी विशेष को विशेष वस्तु को छोड़ के नहीं होगा। विशेष काय में होंगे? विशेष सामान्य में होंगे, सामान्य को छोड़ के विशेष नहीं होते। तो अपन जब भेद करेंगे तो ये नए का विषय बनेगा, और जब अपन एक एक अंग आदि की तरफ से अभेद वस्तु को कहेंगे तो ये अपने लिए क्या है? प्रमाण सप्तभंगी। आत्मा ऐसा हाथी में क्या है? पैर भी होते हैं, सूंड भी होती है, पूंछ भी होती है, कान भी होते हैं, आंखें भी होती हैं। अब सब क्या क्या तो बने, सबको एक एक कह रहे हैं, उसके संगे संगे और भी साथ में सब अपने लिए ज्ञान में है वो सब। और ये अगर अपन नहीं देखेंगे तो फिर क्या है? क्या भाई तो अपन अपनी वस्तु तो एक तरफ रखी है, अन्य वस्तुओं में ही मूर्छित होकर रात दिन पागल हो रहे हैं। अभी तो प्रमाण माने सम्यक ज्ञान और नए माने सम्यक ज्ञान का ही अंश, और उसमें नए श्रुतक ज्ञान में अकेले होते हैं, बाकी चार ज्ञान प्रमाणात्मक ही होते हैं। श्रुतक ज्ञान में प्रमाण भी होता है, नए भी होते हैं, समझ रहे? और चार ज्ञान केवल ज्ञान प्रमाणात्मक है। स्वार्थ होता है, वो स्वयं जानते हैं निर्विकल्प होके। मति ज्ञान निर्विकल्प होके स्वयं जानता है, अवधि ज्ञान निर्विकल्प होके स्वयं जानता है, मनःपर्य ज्ञान निर्विकल्प होके स्वयं जानता है। पूरी जो कुछ भी उसका विषय है पूरा एक साथ जानेगा। अब जब भी कहोगे वो मति श्रुतक ज्ञान के माध्यम से आपको कहना पड़ेगा, मति पूर्वम श्रुतम। अवधि ज्ञानी जो देखेगा वो तुम्हें जब बताएगा तो कैसे बताएगा? श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान से बताएगा। तो चार ज्ञान सिर्फ प्रमाण स्वार्थी होते हैं, वे स्वयं जान सकते हैं, दूसरों को समझाने के काम में नहीं आते, भेद करके नहीं समझाया जाता उसमें।
भेद करके समझने का, समझाने का काम श्रुतक ज्ञान में ही होता है। तो ये जब तक, अब ये सुनो, इसमें फिर सविकल्प और निर्विकल्प। अब जब आप अपनी स्वरूप का अनुभव करोगे तो उस समय कोई विकल्प नहीं है। उदाहरण ही तो यही तो है। उदाहरण क्या है? एक साथ सर्वज्ञ के ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवल भगवंता। अब एक साथ जान रहे अपन इस हाल में बैठे हुए हैं, इस हाल में आपको सब चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं। अब जब भी आप बताओ किसी को तो कैसे बताओगे? इसी में से खंड खंड करके बताओगे कि इतने खम्भे लगे हुए हैं, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतनी ऊंचाई है, इतना ये है, ये सब बताओ भेद करके फिर उसी में से। पर पहले अखंड ज्ञान में होगा आपके, प्रमाण में से नहीं निकलता है। बिना प्रमाण ज्ञान के नए, हाथी को देखा नहीं, हाथी के अंग कैसे बताओगे? जब तक आपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, अखंड आत्मा का, तो आप आत्मा के बारे में कैसे बताओगे? जिन ज्ञानियों ने लिखा है उनने तो अनुभव करके, देख करके लिखा है। एक दृष्टांत पहले हमने सुनाया था ना, चुल्लक धर्मदास जी का। कौन सा? सेठ जी की या ठाकुर साहब की हवेली में कुत्ता पला हुआ था। अब उस ठाकुर साहब की हवेली में रात्रि में चोर आए। उस कुत्ते ने देखा चोरों को और वो भौंका, तो गांव के सारे कुत्ते भौंकने लग गए। तो अब गांव के कुत्तों से पूछोगे तुम क्यों भौंक रहे? गांव के कुत्तों से पूछोगे तुम क्यों भौंक रहे, क्या कहेंगे वो? कि हमारा वो साथी भौंक रहा है इसलिए भौंक रहे हैं। उनने तो कुछ देखा ही नहीं। ऐसे ही कोई ज्ञानी अपने स्वरूप को अनुभव करके और फिर सब बोलता है, उपदेश देता है, और हम ज्ञानियों के उपदेश को सुन के और बोलने लग जाएं तो क्या होगा? उसी जैसी दशा है। तुम्हारा अनुभव नहीं है वो। जब तक आपको इसलिए उपदेश दाता बताया है, कम से कम सम्यक दृष्टि अनुभवी होना चाहिए, अथवा भगवान की वाणी को वो कह रहा है, पढ़ रहा है, उसका नहीं है अनुभव। वो खुद जानेगा कि भैया अभी हमने खुद अनुभव नहीं किया, अभी तो हम भगवान ने जो देखा है वो बता रहे हैं। और मूल में तो ज्ञानी भी बन जाए तो बिना सर्वज्ञ के तुम पूरी चीजें जानते नहीं। इसलिए अपन उपदेश में सबसे पहले मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार, उन्हीं के वचनों के अनुसार हम बोल रहे हैं। हमें भी प्रयोजन भूत का तो अनुभव है, परंतु बाकी और सूक्ष्म तत्व आदि इतने जो सूक्ष्मता से वे सब भगवान के ज्ञान में जो है वो हम उस प्रकार से बोल रहे हैं। खुद का अनुभव भी आचार्य कुंददेव कहते हैं, देखो भैया हमने स्वयं अनुभव करके प्रमाण किया है समय सार को, और अब हम प्रमाण करके बोल रहे हैं। केवली सुत केवली के द्वारा कहा हुआ तो है ही। वंदितु शब्द सिद्धे ध्रुव मचल मणोबम गतिम पत्ते वो छामी समय पावड़ मृणमो सुध केवली भड़िया, क्योंकि सुध केवली वो बोलते हैं, बाकी तो और कोई बोलता नहीं है। तो भगवान के द्वारा कही हुई बात को सुध केवलियों ने जो अपने अनुभव से प्रमाण करके और जो कही है उसी को, पर हम अकेले मात्र उनके कहने से नहीं, हम भी उसको प्रमाण करके अनुभव करके तुम्हें सुना रहे, और तुम भी सुन करके मात्र इतने में संतुष्ट नहीं हो जाना, तुम भी अपने अनुभव से प्रमाण करके स्वीकार करना। किसको? समय सार को, निःशुद्धात्म तत्व को। क्यों कि निःशुद्धात्म तत्व का अनुभव सब कुछ आबाल गोपाल सब कर सकते हैं, संगी पंचेंद्री चारों गति के जीव। और तुम्हें आनंद उसी में आएगा, अनुभव में। बाकी उन्होंने लिखा छुल्लक धर्मदास जी ने कि अकेली ज्ञानियों की मात्र कहते रहोगे तो चतुर्गति में बहुत गजब के धक्के खाओगे, शांति तो मिलेगी नहीं। और अगर ज्ञानियों की कही अनुभव करोगे तो तर जाओगे, तुम भी उन जैसे बन के भगवान हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। तो यहां अपन को ये बात बताई जा रही है कि अज्ञानी जीव एकांत पक्ष को ग्रहण करके और क्या करता है, मिथ्यात्व को धारण करके, अज्ञान को धारण करके राग द्वेषमय जीवन निरंतर जीता रहता है। एक क्षण को जीवन में शांति नहीं पाता। पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। तो इसमें
देखिए 260 नंबर का जो अपन ने हिंदी पढ़ा, उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लक, क्षण भंग के परसंग निज का नाश करते अज्ञजन, चैतन्यमय निज आत्मा क्षण भंग है पर नित्य भी, यह जानकर जीवित रहे नित्य स्यादवादी विज्ञजन। ज्ञानी स्यादवादी तो अनेक माने वस्तु को अनित्य देखते हुए भी उसमें अन्वय रूप से नित्य द्रव्य स्वभाव विद्यमान है, तो भी अपने ज्ञान में उस नित्य को देख करके सदा जीवित रहते कि मेरा अकेला मात्र अनित्य पक्ष ही नहीं है, मात्र मेरा परिवर्तन ही स्वभाव नहीं है, उसमें नित्य बने रहना मेरा मूल स्वरूप है। ऐसा जानकर वो आनंद में रहते हैं, भी घबराते नहीं है कि मर गए हम। पर्याय की नाश होने से अपना नाश, और अपन तो पर्याय तो छोड़ो, अभी तो अपन संयोगों के नाश होने से अपना नाश, तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत। तो ये शरीर का नाश आत्मा की पर्याय थोड़ी है। आत्मा की पर्याय कौन सी है? अणुगुरु देह प्रमाणो, शरीर में शरीर से भिन्न उस प्रमाण आत्मा अलग है। तो अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंहार सपदो चेदा अस्मय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशी सदा रहती है वो। तो ऐसा ज्ञानी तो दोनों पक्षों को नित्य अनित्य दोनों को जानकर अपने नित्य स्वरूप को देखते हुए पर्याय में परिवर्तन होते हुए किसी प्रकार अपने को सर्वथा नाश नहीं मानते। तो इस प्रकार से देखो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं 260 नंबर के कलश का। 606 पेज पर है। 13वें भंग का कलश रूप काव्य। पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी, प्रादुर्भाव विराम मुद्रित बहत ज्ञान अंश नाना आत्मना निर्ज्ञानात्, उत्पाद व्यय से लक्षित ऐसे बहते यानी परिणमते हुए परिणमित होते हुए ज्ञान के अंश रूप माने ज्ञान की पर्याय रूप अनेकात्मकता के द्वारा ही आत्मा का निर्णय अर्थात ज्ञान करता हुआ अपने को पर्याय मात्र मानता हुआ। क्षणभंग संग पतिता, क्षण भंग के संग में पड़ा हुआ। नीचे रेफरेंस दिया है। क्षण भंग माने क्षण क्षण में होता हुआ नाश, क्षण भंगुरता अनित्यता। तो ऐसा क्षण भंग के संग में पड़ा हुआ माने अपना ही पर्याय के अभाव से नाश मानता है। तो कहते हैं प्राय नश्यति, बहुलता से नाश को प्राप्त होता है। और स्यादवादी तो चित आत्मना चित वस्तु नित्य उदितम परिमृशन, चैतन्यात्मकता के द्वारा चैतन्य वस्तु को नित्य उदित अनुभव करता हुआ, नित्य उदित अनुभव करता हुआ। कहाँ है वो नित्य? अपना जो स्वभाव है वो नित्यपना भी पर्यायों में अन्वय रूप से व्याप ही रहा है। देखो क्या है, व्यतिरेक सामान्य और व्यतिरेक विशेष। सामान्य के बिना विशेष नहीं, विशेष के बिना सामान्य नहीं। दोनों एक दूसरे मय हैं, दोनों कथनचित एक दूसरे से अनन्य हैं, पर दोनों कथनचित अनन्य भी हैं। व्यतिरेक माने अलग अलग होने वाली पर्याय, प्रति समय नई नई होने वाली व्यतिरेक। एक होता है व्यतिरेक और एक होता है अन्वय विशेष, एक होता है व्यतिरेक विशेष। व्यतिरेक विशेष बोलते पर्यायों को, और व्यतिरेक सामान्य बोलते हैं उनमें रहने वाले द्रव्य को अथवा गुणों को। ज्ञान की प्रति समय अपनी जो पर्याय उठ रही है उसमें कौन व्याप रहा है? ज्ञान गुण एक रूप सदा व्यापता है। और ज्ञान में कौन रहता है? ज्ञान में आत्मा। व्यतिरेक सामान्य जो है वो व्यतिरेक विशेष का आधार है। व्यतिरेक सामान्य हाँ, विशेष का अभेद रूप से आधार है। भेद रूप से पर्याय का आधार पर्याय बोल देते हैं अपन। प्रति समय की पर्याय जो होती षटकारक से, वो अपन जब भेद करके बोलते हैं तो उसको बोलते हैं, और जब अभेद करके बोलते हैं तो पर्याय का आधार गुण अथवा द्रव्य है। किसके आधार से होती पर्याय? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, अथवा द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं अभेद दृष्टि से। तो ये अपन को बराबर समझना चाहिए कि जब अपन भेद करके कथन कर रहे हैं तो द्रव्य गुण पर्याय कथनचित अलग अलग अनन्य भी है, पर ऐसे अलग नहीं कि प्रदेश भेद हो वस्तु भेद हो। एक ही वस्तु में भाव भेद की दृष्टि से अलग अलग द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव। तो ये भाव भेद है, ना कि प्रदेश भेद अथवा वस्तु भेद।
एक ही वस्तु के ये 3 अंग हैं, 3 भेद करके कथन कर रहे हैं। क्या कहा? देखो, विषय अगर समझ में आ जाए तो खेल है, और अगर समझ में नहीं आए तो आज तक जो दशा हो रही है, परेशानी है। ऐसा लगता है कि जो क्या है, नियम सार में तो कहा, हे भगवान आपके द्वारा बताया हुआ अनेकांत वस्तु स्वरूप, कहते हैं ये तो कैसा है, ये तुम्हारा इंद्रजाल है। कैसा इंद्रजाल होता ना, इंद्रजाल देखा, अरे कैसा स्वरूप है उसका, एक बड़ा विचित्र स्वरूप है। तो ऐसा जो है, जब व्यक्ति उसको यथार्थ समझ नहीं पाता है तो उसके लिए बड़ा जंजाल दिखता है, और समझ लेता है तो उसके लिए खेल लगता है। लगता है कि नहीं लगता खेल? समझ में आ जाने पर जो व्यक्ति जो चीज़ों के एक चीज़ समझ लेता है, जैसे घड़ी साज होता है तो घड़ी के उसने एक पेच पुर्जा उसने समझ लिए, तो जैसे ही घड़ी कुछ भी गड़बड़ होती है एक क्षण में देख लेता है वो। जैसे गाड़ी का ड्राइवर या गाड़ी का मैकेनिक होता है, और वो क्या होता है, गाड़ी में कहाँ खराबी आ गई उस गाड़ी को देख करके वो पता पड़ जाएगा कि तुम्हारे इसमें क्या गड़बड़ होगा। कैसे? अरे ज्ञान में जो कुछ भी है उसको सबको एक साथ जानने की सामर्थ्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, स्यादवादी तो चिदात्मना चिद वस्तु नित्य उदितम परिमृशन, चैतन्यात्मकता के द्वारा चैतन्य वस्तु को नित्य उदित अनुभव करता हुआ टंकोत्कीर्ण घन स्वभाव महिम ज्ञानम भवन। टंकोत्कीर्ण घन स्वभाव यानी टंकोत्कीर्ण माने टाँकी से उकेले हुए के समान, ऐसा टंकोत्कीर्ण पिंड रूप स्वभाव जिसकी महिमा है, ऐसा ज्ञान रूप बढ़ता हुआ जीता है, यानी सदा काल अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करता है। ज्ञान मात्र आत्मा, तो ज्ञान मात्र आत्मा में देखो, ज्ञान मात्र आत्मा का मतलब है न द्रव्य न गुण न पर्याय। ज्ञान मात्र में तीनों गर्भित है। क्या गर्भित है ज्ञान मात्र में? ज्ञान मात्र में आप पर्याय अकेली नहीं कह सकते, गुण नहीं कह सकते, द्रव्य नहीं कह सकते, द्रव्य स्वभाव, उसमें ज्ञान मात्र में सब गर्भित हो जाते। तो इस प्रकार से इसमें कहते हैं कि ऐसे ज्ञान मात्र आत्मा में अपने लिए अनेकांतात्मकता प्रसिद्ध है, सिद्ध है। जब तक ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं जानता व्यक्ति, तब भ्रम से या तो अकेली पर्याय मान ले, या अकेला एक गुण मान ले, या अकेला सामान्य द्रव्य मान ले, पर ये सब जैसा है वैसा नहीं जाने तो उसके जीवन में भ्रांति दूर नहीं होती। इस प्रकार एकांतवादी ज्ञेयों के आकार अनुसार ज्ञान को उत्पन्न और नष्ट होता हुआ देखकर अनित्य पर्यायों के द्वारा आत्मा को सर्वथा अनित्य मानता हुआ अपने को नष्ट करता है। और स्यादवादी तो यद्यपि ज्ञान ज्ञानुसार उत्पन्न विनष्ट होता है, फिर भी चैतन्य भाव का नित्य उदय अनुभव करता हुआ जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार नित्यत्व का भंग कहा। वस्तु द्रव्य पने से नित्य है और पर्याय पने से अनित्य है। अब अज्ञानी पर्यायों की अनित्यता देखकर अपने नित्य पने को अभाव मान करके नाश को प्राप्त होता है। एकांतवादी, नित्य एकांतवादी, इसको समझना चाहिए। विचार करना। चलिए जिन बचन सुन निज हित करें।